मौजों की रवानी है। बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल। एक ज्ञान का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, खुशियों की कहानी है। एक ज्ञान का नगमा, सतगुरु ने बुलाया हमें, ब्रह्म ज्ञान सुनाया हमें। ब्रह्म ज्ञान सुना करके अजर अमर बनाया हमें। सतगुरु ने बुलाया हमें, ब्रह्म ज्ञान सुनाया हमें। बोलो ब्रह्म ज्ञान सुना करके अजर अमर बनाया हमें। अमर ज्योति जगा करके दी अमर निशानी है। अमर ज्योति जगा करके दी अमर निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, खुशियों की कहानी है। एक ज्ञान का नगमा है। बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल। पाया जो कुछ वो है झूठ, खोया जो कुछ तो वो झूठ। पाया खोया कुछ भी नहीं, जब ज्यों का त्यों भरपूर। आगे ले लो। जो कुछ तो है, नहीं नहीं वो सही बैठी है, आगे करो। उसको उठाओ यहाँ से, तो तुम पीछे जाओ। सब ज्यों का त्यों भरपूर, पाया जो कुछ तो है झूठ, खोया जो कुछ वो भी झूठ। पाया खोया कुछ भी नहीं, सब ज्यों का त्यों भरपूर। दिया ऐसा खजाना है, खुशियों का तराना है। दिया ऐसा तराना है, खुशियों का तराना है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, खुशियों की कहानी है। एक प्यार का नगमा, मौजों की रवानी। आत्मा तो है अजर अमर, जीना मरना
देह का धर्म, आत्मा तो है अजर अमर, जीना मरना देह का धर्म। आओ प्रेमियों आओ मिलकर, सुनो सच्ची है ये खबर, आत्मा तो है अजर अमर, जीना मरना देह का धर्म। आओ प्रेमियों आओ मिलकर, सुने सच्ची है ये खबर, ऐसा सतगुरु पाया, जन्म मरण मिटाया, ऐसा सतगुरु पाया, जन्म मरण छुड़ाया, जिंदगी और कुछ भी नहीं, खुशियों की कहानी है, एक ज्ञान का नगमा है, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, बोल कोरोना के दौरान बीमारी दोबारा पकड़ गई थी उसको, दोबारा उसका जोर बढ़ गया था। फिर तो ऐसा हो गया था कि हड्डियां अपने आप चटकने लगी थी। माइलोमा में ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसी शांति का अंदर से भाव जगा लिया था, ऐसा ज्ञान का भाव जगा लिया था, जो भी उनके घर परिवार के लोग थे ना, उनके निकट बैठते थे तो शांति महसूस करते थे। कैसी शांति है, कैसा अद्भुत भाव है। क्योंकि कोई सुविधा नहीं थी, घर परिवार छोटा सा घर, छोटे से कमरे में ही अंतिम लीला करनी पड़ी उनको। जो थोड़ा बहुत पैसा आता भी होगा, कमाई का साधन है बच्चों का पढ़ाने का, इन सब का, वो उसके बड़े इलाज में हम देखते थे कहीं कोई कंजूसी नहीं करता था। उनका बेटा तुरंत दिल्ली तक दौड़ता था, इलाज कराता था। लेकिन आज उसके काम क्या आया? उसका निश्चय काम आया। तो केवल बाहर का गुरु का दर्शन नहीं, गुरु से ही वो आत्मा का निश्चय लेना चाहिए, वो समझ लेनी चाहिए। प्रेम तो अतिशय गुरु से होगा ही, उसमें ऐसे व्यक्ति के अंदर में होगा। भले बाहर से ना भी मिल पाए वो आकर के मुझे, पर मुझे पता था कि अंदर में इतना हार्दिक प्रेम था कि किसी भी प्रेमी को उनके निकट भेजता था, वो प्रेम में डूब के ही आता था। निश्चय ही पक्का करता था अंदर से। अच्छा लगता है विचार करके। जिसने भी ब्रह्म ज्ञान को समझा है, ठीक से पहचाना है, देखो उसको एक निश्चय आत्मा का, दूजा प्यार गुरु से। गुरु से प्यार भी था, निश्चय था पक्का, और एक समझ और थी, भैया को परेशान नहीं करना। कहते थे अगर भैया को बुलवा दे, बात करवा, उनको परेशान नहीं करो, वो सब जानते हैं। एक ही बात बस अंत में उनके जवान में रहती थी, अरे मारे ही राम तो राखे कौन, और राखे राम तो फिर मारे कौन, कौन मारेगा। उनकी बेटी से मिले, इसने अच्छे से लास्ट में पूरी सेवा की है उनकी। पूरा ही मैं देखता हूँ वो पूरा अपना माँ का ही रूप है, भावों में भी, प्रेम में भी, समझ में भी। कहती बोला कभी ये नहीं कहा उन्होंने कि मैं जा रही हूँ मरूंगी, लेकिन इतना इशारे में कह दी थी, जब मारे ही राम तो राखे कौन, तुम क्या कर लोगी? अगर उसने ठान लिया है इसको ले आना सही, तो क्या कोई कर ले। पीड़ा सहनी होती है इस बीमारी में। कैंसर था, बोन कैंसर, पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ था उनका, तो उससे काफी हद तक रिकवरी हो गई थी। तो बड़े उमंग से आकर के यहाँ बैठा करती थी,
बीच में 8-10 साल अच्छे से बैठ गई। बीमारी के समय उधर भी 2-3 साल गैप रहा था, तो दिल्ली दौड़ दौड़ के इलाज कराया था। कल भी उसके बाद भी बैठते थे, सुंदर भजन गाया करते थे। सुंदर कौन सा भजन था वो? सतगुरु चरण पखार। भैया 3 दिन पहले हम मिले थे, इतने सुंदर शब्द कहने का मन में कोई बात बोले, कोई छटपटाई नहीं, अपने गुरु में ली और कोई मन में शिकायत नहीं। रजा में राजी और सेकंड गुरु एकदम निष्ठा मैं अपने गुरु में ली बोले दिया। सच बात है, ऐसे व्यक्ति को फिर बाहर से भी आवश्यकता नहीं रहती है, वो लीन ही रहता है, जुड़ा ही रहता है। भले शरीर जब शांत हुआ तो हम लोग फिरोजाबाद में भी नहीं थे, ऐसा मिलना भी नहीं हो पाया। उसके बाद होली का रहा, तब भी 1-2 दिन नहीं जा पाए। हमने कहा आपको फिर मिल ही लेंगे, लेकिन कल मिलकर के अंदर से जब व्यक्ति के निश्चय के बारे में, उसकी दृढ़ता के बारे में पता लगता है, अच्छा लगता है। लगता है सफल किया उसने, यहाँ आकर के बैठना अपना सफल किया, गुरु के प्रेम को अमर बनाया, सत्संग को सफल किया। बोला है, मैंने कहा 27 तारीख को आना, संडे को लेकर के उनकी तस्वीर को फ्री होंगे, उनके परिवार वाले तो आएंगे। लेकिन फिर भी याद रखना, अंदर का अपना निश्चय, निश्चय वाले की जोत जलेगी। परिवार वाले बता रहे थे, अंत समय में ऐसा नूर था, ऐसा चेहरे पर नूर था उसके, क्योंकि सच को बसाया था ना मैंने। कोई छटपटाहट नहीं, कोई बात नहीं, बस सांस की पंखा उखड़ता चला गया। डॉक्टर्स ने कह ही दिया था, दोबारा 2 बार दिल्ली दिखा करके आए थे, तो डॉक्टर ने कह दिया तब तो बुरी तरह फैल गया है, अब कवर नहीं हो पा रहा है दवाइयों से भी, कोशिश करते रहो, पर नहीं हुआ कुछ नहीं। शरीर ऐसे हम देखते हैं छूट ही आता है, लेकिन उसके बाद भी अपने निश्चय से एकदम से अंत तक किसी से कोई ना कुछ कहना, ना कुछ बोलना, ना कुछ ऐसे शरीर की कोई शिकायत करना, ना इसका कोई दावा रखना। ज्ञान की सुंदर स्थिति बना करके जो जाता है अपने जीवन से। बाकी तो तब तक जितना कर सकती थी निष्काम भी किया, खूब दौड़ के सेवा भी की। हमारी जो बात हम कह देते थे शरीर से, जो कर सकती थी दौड़ दौड़ के करती थी। पहले तो बहुत लगन थी। हाँ, लिखना भी इतना सुंदर था उनका, वाणियां लिख लिख करके देती रहती थी ऐसे। अच्छा लगता है ऐसे भगत की बात करने में, उनकी विशेषता बताने में अच्छा लगता है। कैसे सारे समय, वो जरूरी नहीं है किसी के जीवन से बाहर से बहुत कोई निष्काम हो पाए, शरीर ही नहीं अलाउ कर पाए, परिस्थितियां नहीं अलाउ करें, हालात नहीं मिला, लेकिन फिर भी अंदर का निश्चय उसका, वो उसको सारे दुखों से बचाता है। हम लोगों ने भी निश्चय किया है कि तुम लोग धूप की वितरणार्थ से बचो। सत्संग का समय पढ़ते नहीं है लोग, हम देखते हैं ग्रुप में मैसेज तो डाला जाता है। ग्रुप बने ही इसीलिए हैं, अगर आपको जोड़ा गया उसमें, जैसे ही उसमें जाया आए मैसेज तो तुरंत पढ़ना चाहिए। प्रवृत्तियां इतनी बिखरी हुई हैं लोगों की, पढ़ना नहीं महसूस करते हैं, टाइम नहीं मिलता, या और चीजें सुनते पढ़ते रहते हैं। कोशिश करो, 8:30 से 10:30 का समय रखा गया है सत्संग का, यहाँ पूरा समय से पूरा हो ताकि 10:30 तक सब जाएं। 11, 11:30 बजते हैं तो फिर सबको बहुत धूप का बेकार तबीयतें खराब होंगी। आने वाले 4 महीनों में हम लोग लगातार इसी नियम के साथ बैठेंगे, तब तक फिर से कृपा ना करे भगवान मौसम को बदल। तो ध्यान रखना सब लोग, समय को सुधारो, अपने रूटीन को सुधारो, समय से आकर के बैठो। 8:30 का समय है, 8:45 तक गुरु जी की वाणी लग जाएगी, 9 बजे तक वाणी चलेगी, उसके बाद सत्संग होगा 9:15 के बाद। नियम अपना अच्छे से बनाए रखें। शेर का बच्चा बकरियों के झुंड में जब आ जाता है, शेर ने गर्जना कराई तो उसे अपना स्वरूप याद आ गया। गुरु भी हमको बुला बुला करके रोज ये गर्जना करना सिखाता है। अभी बात चली कैसे उन्होंने गर्जना करना ही तो सीखा।
ओम की ध्वनि लगानी सीखी, मैं आत्म स्वरूप हूँ, मेरा ना होता नाश है, ये समझ बैठा ली। बार बार अभ्यास से शरीर कैसी भी पीड़ा में पड़ा हुआ है, लेकिन अंदर से ये पता लगे अंदर एहसास रहे, अंदर वाला इस समझ में पक्का हो जाए कि मैं तो अजर अमर हूं। ये विभाग होता है, इसी को विभाग बोला गया है सत्संग। जब गुरु की कृपा होने लगती है तो एक विभाग हो जाता है हमारे। अभी चोला ऐसा लगता है पहना हुआ है, शरीर है, धारण किया हुआ है, ये अपने कर्म के हिसाब, लेकिन हमारा संकल्प इतना दृढ़ हो जाता है सत्य समझ करके कि अपने आप विभाग हो जाता है। शरीर की हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान, बनना बिगड़ना, दुख सुख संकट, ये सब जैसे लगते मुझसे परे हैं, ये मेरे को लिपायमान नहीं करते, मैं तो आत्म स्वरूप, मैं तो आनंद स्वरूप। तो शेर का बच्चा जब बकरियों के झुंड में आ गया तो वो ये गर्जना करना भूल गया था। बचपन से ही था, उन्हीं की संगत मिली थी तो वही मैं करता रहता था। लेकिन उस शेर ने पहचान लिया उसको झुंड में, यार ये तो मेरा बच्चा है। तो यहाँ भी ऐसा शेर शिवोम की गर्जना करने वाला गुरु मिलता है हमको। वो पहचानता है कि तू कौन, कहाँ से आया है, क्यों श्वास की पूंजी लाया है। वो अंदर से ही समझ देता है, अरे तू तो शेर है, तू तो भगवान का पुत्र है। तो वो किसी ने भी आज तक बोला, किसी पंडित ने, गुरु गोसाई ने कहीं भी बोला दुनिया में कि तू भगवान है? ये बात किसने सुनाई सबसे पहले? और सुन नहीं पाता कान आसानी से, इतना जीव भाव का पर्दा पड़ा रहता है ना। हम गए, हमें तो दर्शन ही नहीं मिल पाए, अभी भी बाहर दर्शन की सोचता रहता है। गुरु रोज बैठ करके तुमको अंदर का दर्शन करा, अंदर दर्शन करो। बाहर के लिए तो तुमको बहुत तत्परता, बहुत रखना पड़ेगा, कुछ भी करना है काम। भले आज हम जाते आते, लेकिन कोई उस दर्शन से कोई हमें कोई, ये तो कोई वो थोड़ी था, कोई चाहना थोड़ी थी, कोई कामना थोड़ी थी। ये दर्शन हो गया तो उससे कुछ विशेष कुछ मिलेगा, या नहीं हुआ तो कुछ हमारा घट जाता। तो गुरु ने इतना आत्मा पक्की कराई है, कुछ घटता नहीं उसमें, ना कुछ बढ़ता उसमें, सदा एक रस रहता है। तो अंदर चेक करो, तुम एक रस रहते हो हर हालत में, हर बात में एक रसता रहती है। अपने से क्यों जोड़ ले, तुमसे परे है सब कुछ। इसलिए शेर शुभम की गर्जना निकलती नहीं है समय पर, निकलनी चाहिए, इतना अभ्यास होना चाहिए अंदर से। सत्संग में बुला बुला करके वो शेर उस बच्चे को लेके गया कुएं के किनारे, और वहां बार बार उसको शकल दिखाई, देख अपनी शकल दे, तेरी शकल मेरी शकल मिल रही है, निकाल, गर्जना कर, आवाज निकाल कस के। तुम भी आवाज निकालो तो सही, तुम कौन हो, मैं कौन, कहां से आया हूं, पक्का निश्चय करो। क्यों फिर से ऐसे नाचने लगते हो कि फलाने का पति हूँ, फलाने का पुत्र हूँ, फलाने का पिता हूँ, फलाने का ये हूँ। ये सब बात की चीजें, पहले तुम कौन हो। भगवान से हम आए हैं तो भगवान में रहें। आज ये अभ्यास हम लोग अच्छे से रोज पक्का करते, इसकी रौनक है। दुनिया से निभा लेंगे उसकी रौनक थोड़ी है। दुनिया का तो बन के देख लिया, अब तो प्रभु का बन के देखेंगे, अब प्रभु तेरा बन के देखेंगे। हम भी जीव बन के आए थे, गुरु अपना स्वरूप बना देता है। अर्जुन ने अपना स्वरूप भुलाया था, गुरु बैठा के वही खुद की पैदा कर देता है, अहम ब्रह्मास्मि। अहंकार नहीं आएगा, जब गुरु ही हमारा निरंकारी है तो हम भी निरंकारी होकर रहते हैं। तो कहते हैं अगर हम ऐसे बोलेंगे ना अहम ब्रह्मास्मि, तो कहीं अहंकार ना आ जाए इस बात का। तो एक अंदर से भी ये भी विश्वास रखना चाहिए, कैसे आएगा जब गुरु ऐसा बैठा है ना हमारे सर के ऊपर, वो निरंकारी है तो हमको भी नहीं आने देगा। आता भी है कभी कभी किसी को खुशकी चढ़ती है आत्मा की, तो गुरु उसको डाउन नहीं करता, ठीक नहीं करता उसको। आत्मा कार्य है तो सबसे प्रेम कर रहा है, आत्मा कार्य है तो हमेशा के लिए धीरज है, आत्मा कार्य है तो विक्षिप्तता से रहित है। केवल ओढ़ी हुई आत्मा थोड़ी काम आएगी। वो गधे ने शेर का लिबास पहन लिया,
तो शेर हो थोड़ी गया वो। रात को जाता था, खेत चले जाता सबरे, और शेर को देख करके लोग भाग जाते थे, रक्षा कर रहे होते थे अपने खेतों की, दौड़े आते थे, फिर आराम चलता रहता था। एक व्यक्ति ने विचार किया, बोले दिखता तो शेर है ये, पर ये शेर होकर के घास चर रहा, ऐसा कैसे हो सकता है। वो मचान पे छुप के बैठा, उसने देखा उसकी हरकतें, फिर कस कस के गुलेले मारी उसको, मुझे शेर की खाल उड़ाया था, वो उसकी उतर गई, झरझरा के गिर गई, और ढैचू 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 कह के भागने लगा। तो ध्यान रखना, केवल ओढ़ी हुई आत्मा होती है तो परिस्थिति ये बन जाती है। जब दो चार परिस्थितियों की गुलेल पड़ी ना, पत्थर पड़ेंगे जब, तो जो ओढ़ा हुआ जो था आत्मा का भाव वो हट जाएगा, और फिर क्या निकलने लगेगा, ढैचू ढैचू, मैं देख, अरे मैं मरा, अरे मेरे को नुकसान हो गया, अरे मेरा लाभ हो गया, ये आवाजें निकलेंगी। ये आत्मा के ज्ञान वाला क्या पक्का करता है, मेरा कोई लाभ नहीं, मेरी क्या होगी हानि। तो पूरा सही शेर शिवोहम की गर्जना गुरु कराना सिखाता है, वही खुनकी पैदा करा देता है। अगर अहम ब्रह्मास्मि की, तो अहंकार नहीं आएगा। जब गुरु ही हमारा निरंकारी है, तो हम भी निरंकारी होकर के रहते हैं। ज्ञान तो सब दादा गीता भगवान का है, हम तो निमित्त मात्र हैं। हम सभी धर्मशाला के गिलास की तरह उनसे बंधे पड़े हैं। कितनी सुंदर बात बताते गुरु। कल भी हमने देखा, दादाजी आजकल अहमदाबाद में पहुंचे हुए, तो वहां इतने सुंदर तरीके से उन्होंने गीतावान को का अवतरण दिवस बनाया, भावों से, प्रेम से। कैसे हमारे गुरुजनों ने ये आदर्श दिखाया है, हमेशा अपने गुरु की लगन में, गुरु के प्रेम। ये तो मुझे बड़े मजाक सा लगता है, किसी गुरु से, बाहर के गुरु से, जिस गुरु ने ये कृपा करके ज्ञान दिया है, उनकी तो अवहेलना, उनके तो मिलना भी नहीं, उनसे तो पास जाना भी नहीं, और अपना बस सोच के बैठे आते हैं हमने जान लिया। तो जिसने सही तरह से बात को समझा हुआ है ना, वो और कदर करेगा दादा भगवान की, गीता भगवान की, आज के दादा श्याम की, आज के अपने गुरु प्रमिला भगवान की। जहां भी सत्संग सुनता होगा उसको कदर और बढ़ेगी, अंदर से लगन बढ़ेगी उसको अंदर से। ये उसकी सही आत्माकार होने की निशानी। अक्सर में भ्रम में ये आता है कि आत्माकार का मतलब, अब जैसे मैं बस स्वयं स्वयं हो गया, खुद खुदा हो गया। वो खुदाई का निश्चय उसके अंदर तभी आएगा जब वो सही परंपरा से चलेगा, सही नियम से चल रहा हो। तो गुरु ही हमारा निरंकारी है, तो हम कैसे होंगे। हम सभी धर्मशाला के गिलास की तरह उनसे बंधे पड़े हैं। धर्मशाला का गिलास देखा करो, उसे कोई लेके नहीं जा सकता, तो चाह करके भी उसको उठा के लेके आ सकता है। क्या कर दिया उसने, एक जंजीर बांध देते हैं उसमें, वहीं का वहीं रहता है। तो बोले ऐसे ही हम भी ऐसे गुरु से बंधे पड़े रहे, इतने प्रेम में बंधे पड़े रहे, तो कोई हमें टस से मस ना कर सके। अभी किसी को देखता हूँ, किसी ने कोई मन में भ्रम डाल दिया, कोई बात डाल दी उसके कान में, और उसके अंदर में तो भाव ही बदल गया। थोड़े दिन यहाँ आया, सत्संग चीज सुना, अभ्यास किया नहीं, समझ पाई नहीं पूरी तरह से, फिर कहीं का आकर्षण दिखा दिया किसी ने, तो फिर वहां चला गया, तो उसका मतलब बंधा नहीं था, कहीं भी चला जाएगा। और जिसने एक बार ये सच जान लेता है, जो इस नियम में आ जाता है, आप देखो उसको अंदर से ऐसी सच्ची लगन आ जाती, सच्ची समझ आ जाती, बंधा रहता है हमेशा, और उन्हीं को ये ज्ञान प्राप्त होता है। मन नीवा तो मति ऊंची, जिसका मन नीवा होता है उसी की मति ऊंची होती है। फिर हम देखते हैं सहज में ऐसी लीलाएं हो जाती है, जैसे अभी देखा हमने, इतना अच्छा साथ भी मिल गया, इतने दिन तक साथ भी रहे, सेवा का भी मौका मिला, प्रेम का भी मौका मिला, और फिर कैसे यहाँ बैठ करके हम सबने मम्मी को याद किया, प्रकट किया उस दिन। या आप अकेला सब करे घट में लहरों, क्योंकि कौन से गिलास हैं,
जंजीर वाले गिलास, भटकने वाले नहीं, ऐसे कोई भी चुरा के ले जाए, कोई भी ऐसे ले जाए, ऐसे नहीं, जंजीर वाले। हम सभी धर्मशाला के गिलास की तरह उनसे बंधे पड़े हैं, इसलिए तेरा ये दर ना भूले। जो स्फटिक शिला थी कैसे मयूर रूप बन गई थी, आशिक होके मयूर पर। हम भी गुरु के नाम ज्ञान के इतने आशिक हो जाएं कि गुरु का सारा ज्ञान अंदर आ जाता है, हम सारी पूंजी अंदर ले जाएं। गुरु ने सारा ज्ञान बरसे में दे दिया है, हम इसे भुला नहीं सकते और बढ़ाते जाते हैं। इसलिए एक उदाहरण समझाया जाता है स्फटिक शिला का। सब लोग आकर के, सारे पक्षी, पशु पक्षी, एक चमकदार शिला थी, पारदर्शी शिला, उसमें शीशे ऐसा इफेक्ट था, आकर के उसमें अपना रूप देखते थे स्फटिक शिला में। तो एक दिन उसने भगवान से बोला, ये सब तो आते हैं मेरे में, अपना रूप देते हैं, मुझसे प्रेम जताते हैं, मैं भी तो किसी को प्रेम करूं। तो पूछा एक देवदूत ने कि तुम किससे प्रेम करना चाहते हो? बोले मुझे मयूर, मोर बहुत अच्छा लगता है। बोलो मैं उससे प्रेम करना चाहता हूं। बोले तुम उससे करो प्रेम, वो आता है, खूब प्रेम करो। अब मोर जब भी आता है वो बहुत ऐसे अंदर अंदर भावों से भर जाती, प्रेम से भर जाती। शिला के अंदर से ऐसे पिघलने लगी वो धीरे धीरे, और पिघलते पिघलते वो धीरे धीरे कहते हैं उस मयूर का रूप बन गई, मोर का रूप बन गई। कुछ किया नहीं उसने, सिर्फ प्रेम किया थी। तो यहाँ भी गुरु समान बनने के लिए क्या करना आवश्यक है? जबरदस्त प्रेम हो जाता है जब, तब निश्चय में वो और गुरु एक होता है। बस लास्ट में फोन उसका जब बोल पा रही थी थोड़ा सा, तो बेटिया ने फोन से बात करा दी थी मेरी। मैं तो 12 तारीख को कहीं वहां था, कहीं द्वारकाधीश में था। अरे भैया आज लग रहा है कि इनका बहुत ऐसे स्वास्थ्य ऐसे लग रहा है, अब इनको हिम्मत बिल्कुल नहीं आ रही है। फिर भी फोन पर यही बोलते, मैं ठीक हूँ भैया, मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी। 12 दो बोले बस 6 दिन की दवाई दे दी है डॉक्टर ने, 6-7 दिन की, उसके बाद दिखाने जाऊंगे डॉक्टर। मतलब उन्हें अंत तक ये भ्रम नहीं आया शरीर में इतनी कष्ट होने के बाद। ये तो लोगों को इतने बिच्छुओं के डंक लगते हैं। दोपहर के बाद करीब बात हुई है और रात को 12 बजे तक तो शरीर चला गया। तो निश्चय की जीत होती है कि नहीं होती है? बस तो अंदर से जिसको इतना प्रेम होता है वो कैसे इसका रूप बन जाता है। तो गुरु भी यही देखना चाहता है कि तुम ऐसी आत्मा पक्की करके बैठना, ऐसा निश्चय पक्का करके बैठना, हालत आए चाहे जैसी, और मिट ना पाए मन की मस्ती, वो ना मिटे तुम्हारे, उसी का ही रूप बन जाता है। याद कर रहे थे हम कि देखो कितने उमंग से बेटे की शादी हुई थी, तब पूरा सत्संग सबका रखवाया था, बुलाया था, हम लोगों को इतना आदर सत्कार देने की कोशिश की थी। कभी अपने घर भी बुलाने का दिल करता ही है गुरु को, तो बुलाया था। सबको इतनी उमंग कराई थी, इतने सुंदर सुंदर भजन सुनाए थे बैठ करके। बाकी जितना साथ में भा दिया, जैसे किया, जोड़ के ही जाता है व्यक्ति अपने आप में। हम बच्चों के अंदर भी देख रहे हैं, बहुत अच्छी सी ज्ञान को लेकर श्रद्धा है, सत्संग को लेकर श्रद्धा है। बाकी सबका अपना अपना संकल्प काम आता है, जिसका ऐसा संकल्प होता है। लेकिन ये बात सच है, जो भी प्रेम करता है तो जरूर उसके रूप में बदल जाता है। आज देखो प्रेम किए केर, प्रेम अगर किसी का सच्चा होगा तो धीरे धीरे किस रूप में बदलेगा वो। एक शिला बदल सकती है, पत्थर बदल गया, यहाँ तो चैतन्य प्राणी बैठे। गुरु करे, ये गुरु की भी प्रतिज्ञा है, और भक्त भी कोई ऐसा आ जाता है आशिक होकर के तो बिल्कुल वैसा रूप ले लेता है। उसके हाव भाव, मनोभाव, सब कुछ ऐसे लगते हैं जैसे गुरु जैसे। उसके निकट बैठ करके भी उतनी ही शांति मिलने लगती है। वो भी ऐसे धीरे धीरे अपने आप को इतना
कर लेता है, ऐसे दुख सुख से सबसे उपराम हो जाता है अंदर से, क्योंकि इतना वो गुरु को आगे रखता है ना। गुरु होता तो क्या सोचता, गुरु होते तो कैसे करते, गुरु कैसे चलते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे करते हैं, वो बिल्कुल अपने को ढालता चला जाता है वैसे वैसे। हम देखते हैं वैसे ही भगवान कृपा भी बरसाता रहता है, अगर प्रेम है तो आपको डरता रहता है। तो सच्चा होना चाहिए, गुरु का सारा ज्ञान अंदर आ जाता है, हम सारी पूंजी अंदर ले आए, गुरु ने सारा ज्ञान बरसे में दे दिया है, हम इसे भुला नहीं सकते और बढ़ाते जाते हैं। पिता ने लेटर भेजा दोनों बेटों को, पूछा पिता ने आके मेरा काम किया, एक लेटर भेजा और कुछ मूंग के दाने की थैलियां बना करके लेटर के साथ दी, इनका सदुपयोग करना, इनकी वृद्धि करना, इनकी संभाल करना, ऐसा संदेश लिखा हुआ था उसमें। तो पिता लौट करके आए तो पूछा उन्होंने कि तुमने क्या किया। पहले ने कहा हाँ मैंने बहुत अच्छे से इसकी संभाल की, सोने के पालने में झुलाया, आरती उतारता था रोज इसकी, रोज मैं इसकी लेटर की और आपकी इसकी बहुत अच्छे से करता था। पिता ने कहा खोल के तो देख इसमें क्या क्या रखा था, तो मूंग के दाने थे, वो घुन गए, बिल्कुल चूरा बन गए थे, बेकार हो गए। दूसरे से पूछा तुमने क्या किया, बोले चलो देखिए, चलिए चल के देखिए, खेत खलान सब ऐसे लहला रही थी उसमें मूंग, और दिखा दिया उसने स्टोर रूम, बोले देखो ये सारे बोरे लगे हुए हैं, ये आप ही के दिए हुए गेहूं के दाने। पिता किससे खुश होगा, गुरु भी किससे खुश होता है। एक तो बस अपना भी जीवन सारे समय, अरे गुरु जी अभी तो बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, तो गुरु कहता है ज्ञान काय के लिए सुनने आया, सत्संग में आया, पक्का क्यों नहीं करता जल्दी से, ऐसा भी होता है वैसा ऐसा भी होता है, गुरु इतना पक्का कराता है। परिस्थितियां तो आएंगी, बातें तो आएंगी, तूने प्रेम बांटा सबको, खुशी बांटी सबको, ऐसे चिंता बना के बैठ जाते हैं। अरे चिंता तो तब होती है जब कोई होता ही नहीं रहने का स्थान, उसे चिंता कहते हैं। अब क्या करें इसको, अरे सजा लो, अगर सामर्थ्य तो उसको उसी को सजा लो, तो दूसरा सज जाएगा कोई अच्छा सा। घर और बर तो किस्मत से ही मिलते हैं, ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे। तो चिंता किस बात की करते हो, सामर्थ्य तो कर लेना, नहीं है तो हम देखते हैं जो बहुत से लोगों के पास नहीं होती इतनी सामर्थ्य भी खर्च कर पाने की, तो उसी को सफाई करके रखो, उसी को मेंटेन करके रखो, युक्ति होनी चाहिए। बाकी अज्ञानी और लोभी तो देख पराई चुपड़ी, जीव लालच करता रहेगा, ऐसे परेशान होता रहेगा, परेशान करता रहेगा, और एक युक्ति से महल बना देता है, फिर गुरु को बुला लेता है, आओ देखो ये मूंग के दाने रखे हैं, प्रेम के भंडार करके। दीदी सीधे ही लौटना चाह रही थी 15 तारीख को, हम सीधे वहीं लौट जाएंगे। हमने कहा ऐसे कैसे जाने देंगे, जो मूंग के दाने दिए पहले ये तो देख के जाओ। सब प्रेम रख के आ भी गए, हमने कहा देख, बड़ी खुश हो रही थी वो, बोले विश्वास भी था, बोले तू कर भी लेगा अच्छे से। हमने कहा आपने और भावना डाल दिया तो और अच्छा हो जाए। और हमने देखा कि कैसे जो भी मम्मी का लाडला ही है प्रांजल, और इतने दिल से भाव से सब व्यवस्थाएं करवाई सारी, फिर आप सबका सहयोग इतना जबरदस्त रहता है हर बात में, सबको इतने डिसिप्लिन से सबने किया तो अच्छे से हुआ, रौनक हुई उस दिन इतनी अच्छी। तो गुरु किससे रीझता है, हमारे कंगलेपने से, हमारे हर वक्त के रोने झीकने वाले भावों से। अरे 4 दिन ज्ञान सुना दिया, उसके 5 बजे से बोलो दुख गए, बातें हट गई, दुख के माथे सिल पड़े, ये होना चाहिए ज्ञान समझने वाले की स्थिति। तो इसकी चिंता करूं मैं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। अब तो मुझे गुरु ने राज समझा दिया, मैं नाराज कैसे हो सकता हूँ किसी बात से। फिर तो वो बड़े सुंदर तरीके से अपने जीवन को सजाने में लग जाता है, जो प्राप्त है वो इसके लिए पर्याप्त है, उसी को सुंदर बनाने में लग जाता है। हर एक से अपने संबंध बहुत अच्छे बना के रखता है, प्रेम करके रखता है, ज्ञान की इतनी लगन, सत्संग की इतनी लगन, इसमें आ जाता है और करता क्या है।
और किया क्या, सोचो कभी। जब से मिले गुरुजी, बस उन्होंने सत्संग का नियम करने को बोला, करने लगे, बैठने लगे हम लोग, करते 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 अपने आप ही वो सब रंग भरते रहते हैं। कभी एसी करंट से खींच लेते हैं अपने पास, डीसी करंट से वापस भेज देते हैं। तो अंदर ही अंदर देखना चाहिए हमेशा कि हमने क्या किया है। गुरु की वाणियां ले आकर के कॉपियों में घुन तो नहीं लग गई, ऐसे ही तो नहीं रखी हुई है, चेहरे पे अभी भी वही चुन्नट पड़ी हुई है, अभी तक मुस्कुराहट नहीं आई चेहरे पर, जबकि यहाँ का महामंत्र क्या है, शुक्राना। और तुम देखो तुमने क्या किया है। जिसने ये किया देखो उसकी वो लालो लाल है, वो धीरे धीरे जरूर स्फटिक शिला की तरह उसका रूप बनेगा ही बनेगा। वो तो चेक करो अपने आप को, अपनी हस्ती तो गुम करनी है, किस बात की अपनी हस्ती रख के बैठो, इसने पूछा नहीं, इसने समझा नहीं, इससे मन चल रहा है, उससे मन चल रहा है, क्यों चल रहा है। एक ही तो भी दादाजी कहते, एक ही तो काम करना था, अपना अहंकार मिटाना था, वो किया, मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी मस्ती में आएगा। अब हस्ती और मस्ती दोनों साथ साथ नहीं चलती। उसने कितनी अच्छी बात लग रही थी, दुनिया में लोग कुछ बन करके होली खेलते हैं, कुछ हो करके कुछ है भाई, वो कुछ बन करके खेलते हैं या गुम हो करके खेलते हैं। गुरु के दर पर कैसे रहते हैं, गुम होना सीख जाते हैं, हाँ कछु नहीं, निमाड़े होना सीख जाते हैं। सबके साथ संबंध क्यों अच्छे होने लगते हैं ज्ञानवान के, गुम है वो, अहंकार नहीं है, टकराव नहीं है उसके अंदर, मन किसी से बिगड़ता नहीं है, मन किसी से खराब नहीं होता, इसलिए अच्छा रहता है। वो जो ऐसा करता है तो देखो धीरे धीरे भंडार बना लेता है, जो अभ्यास करता है। तो प्रेमियों का घर से आम छोड़ते नहीं, प्रेमियों का दिल से आम तोड़ते भी नहीं। वही देखो, वो एकता और प्रेम को कितना कितना आगे रख के चलना चाहता है गुरु सच। जिन्होंने भी हम देखते हैं एकता का भाव जगाया, प्रेम का भाव जगाया, खुशी पाई अंदर से। नहीं तो अलगाववादी संगठन बन जाते हैं। एकता के साथ रहने में उसकी मौज ही अलग होती है, आनंद भी अलग होता है। तो प्रेम करते आओ अंदर से, गुरु को ये खुशी दो अंदर से कि देखो ये हमने कलान बना ली, ऐसे देखो आपके बच्चों को पाला और प्रेम का इतना। अब हम खुद भी प्रेम में रहते हैं, हमारे घर पे भी गुरु जाए तो सब गुरु के प्रेम में भीगे दिखाई दें, गुरु के शुक्रानों में भीगे दिखाई दें, रिश्ते नातेदारों पर भी असर आने लगे, आस पड़ोस भी ऐसे गुरु तुम्हारे यहाँ कदम रखे, सब वो खिंच करके आ जाए, चलो ऐसे तो नहीं पहुंच पाते, आज गुरु खुद आया तो हम जाकर के इसका लाभ ले लें। ऐसा प्रेम जब रखते तभी तो मजा आता है। और बाकी जो जितना अधिक निष्कामी रहता है उतना ये कार्य करता दिखाई देगा। क्या इरादा है, क्या हो रहा मूंग के दानों का, कौन सी आज्ञा पालन हो रही है, कौन से बच्चे वाला कार्य करना चाहते हैं बताओ, बो रहे हो उनको कभी, देखते थे गुरु जी। किसी भी हमेशा ऐसे रहना चाहिए, एक या दो के ऊपर ऐसे निगाह रहनी चाहिए, इसको भी पूरा करना है, इसके अंदर का ज्ञान पूरा निकालना है, इसके अंदर का पूरी खुशी लानी है। खुश हो गया फिर से साइड कर दो, फिर दूसरे के संग मेहनत करने में लग जाओ, फिर दूसरे की मेहनत करने में लग जाओ। ये सहज चेष्टा होती है ज्ञानवान के जीवन में। फिर दूसरे के संग प्रेम, फिर सबके संग प्रेम ऐसे लगा रहता है। तो देखना अंदर से, ज्ञान में गुरु ज्ञान के मूंग देता है, जाओ कार्य करो। जिसने मूंग रख लिए घुन लग जाता है, पाउडर बन जाता है, लिफाफे में भी छेद आ जाता है। गुरु का कार्य करके गुरु खुद को शाबाशी आती है, चलो एक भार उतरा। ये भी समझना, ये तो गुरु का ऋण हमेशा चढ़ा रहता है। किसी ने गुरु से कहा मेरा उद्धार कैसे हो, तो गुरु ने बोला मेरा उद्धार चुकाओ तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुमको इतना ज्ञान गुरु ने दिया, तुम उसको सजाओ अपने जीवन में।
सजाओ, फिर दूसरों का जीवन सजाओ। तो ये गुरु का उद्धार चुकने लगेगा। जब गुरु का उद्धार चुक जाएगा, तुम्हारा उद्धार कर रहे हो अपना उद्धार कि नहीं कर पा रहे हो, चेक करते रहना। गुरु का ऋण वैसे कभी नहीं उतर सकता, फिर भी थोड़ा थोड़ा कम तो हो रहा है, खुशी होती है। हम हर शहर में मेहनत हो रही है, इतने अच्छे रिसीवर बन गए हैं, सबके चेहरे चमक रहे हैं। दादा का भजन याद आ रहा है, हर चेहरे पर रौनक रहे दादा, ना कोई उदास। आज जुगात से गुरुदेव को यही भाव लेकर के आता है। क्या ही देती है गुरुजी, बड़े मस्तों की टोली है गौरव तेरे यहाँ तो। सब खुश हैं, सबके हमें समझ में आ जाता है, प्रश्न सारे शांत हो गए होंगे, सब खत्म हो गए होंगे। हमने कहा जी बच्चे होंगे तो फिर आपसे बात करेंगे ही करेंगे, सब मिलेंगे फिर आपसे। आपको हम कार्य ऐसा करें ना, अंदर से ऐसा ऋण उतारे गुरु का, तो खुशी आएगी तुम्हारे जीवन में भी। इतने अच्छे रिसीवर बन गए हैं, सबके चेहरे चमक रहे हैं। अब लिफ्ट के सिवाय 4 माले कौन चढ़े, पर देखते हैं बत्ती जल रही है, मालिक बैठा है। आंखों की बत्ती जलती रहती है, चेहरे की रौनक, तो परमात्मा अभी प्रकट हो गया है। जब गुरु भी कभी कभी आकर के देखते हैं कि कितनी रौनक है, कितना अंदर में प्रेम है इनके, कैसा आनंद है, इसे देखना चाहता है गुरु जी। खुशी में रहते हैं, उमंग में रहते हैं, अच्छे रिसीवर बने हुए हैं, अंत गुरु की आज्ञा में बढ़ते हैं। इनका जीवन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, उमंग में रहता है कि नहीं रहता है, ये भी देखना। अचानक गुरु पहुंच जाता है घर में, तो देखते हैं विचार को प्यार करके बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। और किसी किसी घर में जाओ ना, तो पता लग जाता है। तो टोका टाकी करती होगी वो अगर, तो घर के बच्चे भी उसको फिर उल्टा सीधा बोलेंगे। अभी रंगे ही नहीं होंगे उसके घर वाले सत्संग के लिए, प्रेम के लिए तैयार ही नहीं होंगे। तो अंदर देखना कितना मिट रहे हो। हलवा खिलाने का ख्याल आया तुम्हें, बच्चों के अंदर ख्याल आया, पत्थर मारो, दोनों के अंदर ख्याल लाने वाला निराकार है। बार बार चलता ना दृष्टांत, पत्थर लगाने वाला भी कौन है, हलवा खिलाने वाला भी कौन। डराने वाले का पावर ज्यादा है या सत्संग में आने वाले का पावर ज्यादा होना चाहिए। अक्सर गुरु से बात करते हैं, डर लगता है हमें उनसे, वैसे बोल देते हैं तो हमें डर डर जाता है हमारा मन। लेडीजों का अक्सर ये होता है, कोई धमकी भरा बोल दे, कोई ऐसा बोल दे तो डरता है मन ऐसे अंदर, है ना। तो पूछ रहे हैं दादा भगवान आपसे, डराने वाले का पावर ज्यादा होना चाहिए सत्संग में आने वाले का? ज्यादा बड़ा है वो शांत रहे, दोनों में ज्यादा बड़ा होगा वो शांत रहे। दूसरी बात, शाम दाम दंड भेद, विज्ञान के बाद तुमको ये युक्ति भी आनी चाहिए, परिस्थितियों से कैसे हम साम दाम दंड भेद का उपाय करके ऐसे वहां से युक्ति से निकले। ऐसे आप आपकी कमजोरी को देख करके अगला डरा रहा है, ध्यान में। कोई कब तक डराता है हमें किसी बात के लिए, कहता है, सुनता है, बोलता है, तब तक हम क्या होते हैं, खुद ही कमजोर होते हैं। बकरी कमजोर होती है तो शेर जो है डरा देता, उसने धारणा ऐसी बना रखी है, वो डर जाती है ऐसे। तो ऐसे हमारा अज्ञान हमको डराता है, और धीरे धीरे देखो जैसे जैसे तुम्हारा अज्ञान मिटने लगेगा, आपका डर सारा खत्म हो जाएगा अंदर। दूसरी बात ये सीखो कि साम दाम दंड भेद, एक सी शक्ति वाले देश नहीं लड़ते हैं, ठीक है। जिस देशों में शक्तियां बराबर होती है वो लड़ते हैं। डराने वाले को ये एहसास हो जाए कि ये इतने पावर वाले हो गए हैं, तो फिर वो डराना भी बंद कर देता है। मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। जब तक तुम्हारा मोह तुम्हें डरा रहा होता है, तुम्हारे अंदर की बातें तुम्हें डरा रही होती है, तब तक क्या होगा, कहीं ऐसा कर दिया तो क्या होगा, तुम्हें अभी कमजोरी है, तब तक ही डराते हैं।
वैसे नहीं डराएंगे फिर ऐसे। जिस समय देख लेंगे ताकतवर हो गए ना, फिर नहीं कोई डराता। जो डरा रहे हैं उनको भगवान याद नहीं है, पर हमें तो भगवान का हमने तो भगवान को याद रखे अपने अंदर। ये पावर लो, भले उधारा लेके पावर उन्हें दिखाओ, कभी कभी गुरु से बात करके भी उधारी पावर लेकर के भी दिखाओ उन्हें, लेकिन मजबूत बन के दिखाओ। जब तक डरती रही तो वो डरती रही। बेचारी ससुराल लौट करके आई साल भर बाद शादी के, तो ये दुबली पतली होके आई थी। उसकी सहेलियों ने कहा क्या हुआ भाई? माँ बोली बेटा क्या हुआ, इतनी कमजोरी कैसे हो रही है तुम्हारे बच्चे, कैसे हो? अरे कुछ नहीं माँ, माँ को तो बताया नहीं। सहेलियों से पूछा, सहेलियों ने, अरे बताना मुझे, मैं तो सब जानती हूँ, कोई तो बात है तेरे अंदर। बोले कुछ नहीं, अब ऐसे शादी हुई थी ऐसे एक लंबे तड़ंगे जाट से, तो बाली भाषा भी उसकी बड़ी खड़ी थी ऐसे। बोले वो ना हमारे जो है ना बड़े जब भी बात करते हैं, ये काम कर देना वरना, जैसे वो वरना बोलते हैं ना, तो मेरी तो बस ऐसे ढीली पीली हो जाती है, मैं डर जाती हूँ। पता नहीं क्या करेंगे, वरना क्या करेंगे, वरना क्या करेंगे। उसकी पत्नी सहेलियों ने समझाया, बोले बस इतना ही तो कहते हैं, ये काम कर देना वरना, शाम तक खाना इतने बना देना वरना, ये काम ऐसे कर देना वरना, वरना लगा करके छोड़ देते हैं। तो डरती रहती है। सहेली ने समझाया उसको, बोले अब की बार वरना बोले ना तो पूछ ही लेना वरना क्या करोगे। तो हुआ भी यही, लौट के गई, पानी गर्म करने रख दो वरना, कहती वरना क्या करोगे, ठंडे से नहा के चला जाऊंगा। समझ में आ गई, बेकार डर रही थी। तो ऐसे ही हम लोग व्यर्थ में अपने मोह के कारण डरते रहते हैं, अपने खामा खा की बात भावों की वजह से डरते रहते हैं, वरना कुछ है नहीं दुनिया में कोई। तो आत्मा का कोई क्या बिगाड़ सकता है, सोचो, कोई बिगाड़ सकता है? तो गुरु आकर के हमारे डर को खत्म कराता है। जो डरा रहे हैं उन्हें भगवान याद नहीं, पर हमने तो भगवान को पक्का किया है। तो पावर लो भले ही गुरु से, शक्ति लेके चलो, पर डरो नहीं। मजबूरी क्या है, सिचुएशन क्या है, पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो पता चलता है। जनरल डोज तो गुरु चलो सत्संग में दे देता है, फिर भी तुम्हारी अपनी पर्सनल डर किस वजह से, वो भी गुरु से आके डिस्कस कर लेना, या भी किस वजह से डरते हो। पावर लो, शक्ति लो, ज्ञान की शक्ति लो, और सारी डर खत्म कराओ। हमें तो कोई डर नहीं है, इसलिए हमें समझ में नहीं आता, डरती होंगी आप लोग, पर लेडीजों में तरह तरह के डर होते हैं, पता नहीं कैसे कैसे पाल के बैठे रहते। हालांकि सत्संग सुनने के बाद ये डर निकलने चाहिए अंदर से। कोई रूठ गया तो, ये बात बिगड़ गई तो, ऐसा हो गया तो, कोई भरम डाल जाएगा तो डर बैठ जाता है। ये सब ये जब दुनिया के इतने सब करते रहते हैं ना डर की वजह से, ये व्रत नहीं रखा तो ऐसा हो जाएगा, ये अनिष्ट हो जाएगा, ये सब डराते रहते हैं, उनको बेचारे डर पालते रहते हैं अंदर से। ज्ञान के बाद गुरु हमारे सारे डर मिटाता है अंदर से, कि तुझ आत्मा का क्या नाश होगा, तुझ आत्मा का क्या बिगड़ेगा, तेरा ही मोह तुझको कब से डरा रहा है। जब निर्मोह निरासक्त हो जाते हो तो सारे डर खत्म हो जाते। सिचुएशन क्या है, इसलिए पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेना। जो जुल्म कर रहे हैं, डरा रहे हैं, वो भी कहीं डरे हुए हैं, ये भी समझ लेना, ध्यान रखना। वो भी दो रोटी के गुलाम है, वो केवल हमारी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं। हम जिस दिन बहादुर हो जाएंगे ना, वो ठीक हो जाएंगे, बैलेंस में आ जाएंगे, तो सब कहना सुनना बंद कर दे। तभी गुरु इतने हिम्मत वाले वचन सुनाता है। बोले तुम सत्संग करने के बाद डर डर के घर में जाते हो, वो दारू पी करके भी ऐसे आते हैं अकड़ के, बेवकूफ नहीं है? तो अपने सत्य पर इतना वो नहीं है, गर्व होना चाहिए। तुम क्यों डरते हो? पहले ही डर, जरूर ये कहेगा, जरूर ऐसे बोलेगा, बार बार बोलते हैं ना घर परिवार वाले, तो फिर अंदर में डर बैठ जाते हैं अंदर से। अरे एक बार अपना डर तो निकाल ही लो, कम से कम खत्म कर लो। हाँ ठीक है, उनकी स्वभाव संस्कार ऐसे है बोलने का, तो बोलते रहे। डरना बंद करो, डर डर के बीमारियां बन जाती है अंदर में बहुत सारी, पेट में एसिडिटी बनती रहती है हर वक्त।
खत्म हुआ नहीं का डर? पर डर नहीं खत्म करोगी? मैं क्यों करूंगा, तो अपना करो। उधार भी लो पावर, लेकिन पावर लो। जो जुल्म कर रहे हैं, डरा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। उनको छिपाने, अब उसको छिपाने के लिए डरा रहे हैं। कोई बहादुर नहीं है कोई, छिपाने के लिए। गीतावान के पास है, अरे गुरुजी आज तो बहुत अनर्थ हो गया। क्या? बोले क्या हो गया? बोले बंदूक लेके गए, कह रहे मरने जा रहा हूं मैं, तो गई सत्संग में तो मर जाऊंगा जाकर के। और शांति सत्संग सुनो, लौट आएगा अपने आप। बोले सच में ये कह के गए हैं कि मैं मरने जा रहा हूँ? मरने, बोले मरना होता उसे वास्तव में तो वही नहीं मार लेता बंदूक। लेके क्यों गया है? तो शांति से बैठ के आ जाएगा, और शाम तक आ गया, लौटी सत्संग से तो बैठा हुआ। और गुरु तो यहाँ इतना तैयार करा देता ना, इस सच की राह पर तुम चलो, और पीछे कुछ आहू हो भी जाती है, कोई बात हो भी जाती है, तब भी तुम्हारा दोष नहीं है, उसके अज्ञान का दोष है। ध्यान रख, तुम्हारा दोष नहीं होता। और मन है, मन इतना ज्ञान में रंगे, पहले इतना गुरु को माने। मैं क्यों सत्संग चली गई, पीछे उसने ऐसे कर लिया, मैं क्यों सत्संग चली गई, एक ने अपने दिमाग में यही बैठा लिया। अपना निगोड़े मोह को तो देखते नहीं, गुरु से इतना प्यार होता नहीं, ज्ञान से इतना प्यार हो जाए। विवेकानंद की तो बहन ने आत्महत्या भी की, फिर भी वो इतना मजबूती में रहा हमेशा। इसलिए लोगों ने कहा तुम्हारी बहन ने आत्महत्या कर ली तुम्हारे सत्संग के लिए, तुम ऐसे निकल गए इसलिए। कहता है इतनी बहनों को जीवन भी तो मैं ही दूंगा। ये समझ होती है। तो ध्यान रखना, तुम अपनी पावर लेके चलो, नहीं तो डर बहुत बुरी तरह अंदर से ज्ञान पक्का नहीं होने देता। निर्भय होए भजो भगवान, गुरु के साथ मिल रह करके, गुरु से ज्ञान लेकर के अपने को अभय पद में बैठाओ। गुरु निर्भय पद बरसावे, डर ना लगे तुम्हें किसी बात। हाँ, मर्यादा से चलो, प्रेम से चलो, लेकिन डर के मत चलो। डर में आदमी के बहुत कर्म ऐसे बिगड़ते हैं। अरे डर लगता है, मैं तो ऐसे लगता है, कमजोरी आती है। गुरु शिवोम की गर्जना कराना चाहता है कि कंस को हर समय डर रहता था कि मारने वाला पैदा हो गया। ध्यान रखें। और थोड़ा विरोध अगर पहले शुरू शुरू में करते हैं तो ये अच्छा होता है। उसके विरोध करने से एक तो तुम्हारा आचरण संभलता है। अगर तुम सही ज्ञान की लगन वाले हो तो तुम्हारा ज्ञान का आचरण अच्छा होता है, ज्ञान की लगन पक्की होती है। और फिर जब ज्ञान तुम्हारे अंदर पक्का होगा तो उन पर क्या होगा, उसका असर अच्छा आएगा, वो भी अच्छे, उनके ऊपर तुम्हारे ज्ञान का असर अच्छा आता है फिर। और एक दिन वो भी फिर सत्संग की कदर करते हैं। इसलिए धीरे धीरे पहले डराने वाले फिर कहाँ आके बैठने लगते हैं, कोई सत्संग में आके बैठने लगते। तो वाकई में जो डराते हैं ना, वो हकीकत में कमजोर होते हैं ना, बहादुर मत समझ लेना, बड़े कमजोर है। कंस को हर समय डर लगा रहता था, मारने वाला पैदा हो गया, 11 साल नींद नहीं आई, इतना घोर डिप्रेशन में मरा बेचारा। सबको सताता डराता रहा, हिंसा करता रहा, सामने आने समय पर शांति पूर्वक आपकी शांति को जो कमजोर मान रहे हैं उनके संग आपकी शांति को वो कमजोर मान रहे हैं, पर आपको समय से बात करना आता है, भले मानने दो। ये बोला ना, तुम साम दाम दंड भेद करके उनको जीतो। तो शाम माने समय देख करके करो बात। कभी कभी हो सकता है आपकी शांति को, आपके ना बोलने को वो आपको कमजोरी मान ले, मानने दो, से परेशान मत हो। बोला भेद भी जानो, कभी दाम दे करके भी पूरा करो। कभी कुछ माया के वजह से कोई कहीं झगड़ा करता है, ऐसे करता है, तो छोड़ करके भी चलो, तो तुमको तो परमात्मा को पाना है।
सच पाना है। कभी भी एक कायदा नहीं होता, साम दाम दंड भेद चारों बोले गए हैं। उन्होंने तुम्हारी कमजोर नसें जान ली है, यही सीक्रेट वो आपका जानते हैं कि आप उनका जानो सीक्रेट तो आप जीत जाओगे। कमजोर नस जान के प्रतिद्वंदी को एक घूसा मार के गिराया जा सकता है। तो समझ में आ रही है क्या सिखा रहा है यार आज, क्या समझाया जा रहा है? उन्होंने तो तुम्हारी तो कमजोरी पहचान ली है, देखो ये मोह में कमजोर होती है, देखो इन्हें जोर से बोल दो उसमें ये कमजोर पड़ जाती है एकदम से, ऐसा कह दो तो ये भबक जाती है। तुमने जानी उनकी कमजोरी, तुम भी जानो ऐसे। कमजोर नस जानो, प्रतिद्वंदी को भी हराया जा सकता है। इसलिए साम दाम दंड भेद ये चारों नीतियां बोली गई। इसलिए गुरुजी सिखा देते हैं कि किसी के दिल में घुसो प्रेम के रास्ते से, बात को संभाल के करो, अपने अंदर इतने पावरफुल बनो, धीरे धीरे तुम्हारी शक्तियों को देख करके तुम्हारी इसकी वो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, समझ जाते हैं। ये तो नॉर्मली सबको ये लगता है अरे लेडीज हैं कहीं ऐसे ना हो जाए, तो शुरू शुरू में बड़े ऐसे रिएक्शन देते हैं, पर जब आप सही नमूने चलते हो ना तो बाद में वो सब ठीक हो जाते हैं। कोई अनुभव बना है किसी को ऐसा कि जिनसे डरते थे अब वो शांत रहने लगे? पक्का बनाएगी नहीं बना है?